असुर, वेलकम टू योर डार्क साइड। असुर बॉलीवुड की आज तक का सबसे बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज में से एक बोला जा सकता है, जिसको IMDb पे 8.7 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। इसमें जो सब सीन दिखाया गया है थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग जरूर है, लेकिन आज तक का सबसे अच्छा वेब सीरीज इसको बोला जा सकता है। अगर आप सीरीज नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को देख के आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्टोरी। एपिसोड की शुरुआत होती है वाराणसी की एक जगह से। रात को पूजा करते हुए एक पंडित और उसका बेटा शिव पूजा खत्म करके बोट से जा रहे थे। ठीक उसी समय पंडित पानी पीकर बोट से गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। उनका बेटा शिव उनको देखता रहता है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे शिव उसके पापा को पसंद नहीं करता। फिर शिव और उसके दादाजी उनका अंतिम संस्कार करते हैं। फिर देखा जाता है कि शिव कुछ अघोरी बाबा के साथ शामिल हो जाता है और यह दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक कटी हुई उंगली है। फिर लोकेशन चेंज होके US में दिखाया जाता है, जहाँ एक क्लास में निखिल डेड बॉडी के बारे में पढ़ा रहा होता है। उसी वक्त निखिल का CBI से एक दोस्त आके एक केस के लिए उससे मदद मांगता है। निखिल का मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी वो मदद कर देता है और अपने पुराने जॉब के बारे में सोचता है। यहाँ से यह पता चलता है कि निखिल पहले CBI में था। फिर लोकेशन चेंज होके न्यू दिल्ली की एक जगह दिखाया जाता है, जहाँ किचन में एक लड़की कुछ बना रही होती है और पीछे से कोई आके उसको मार देता है और उस लड़की की लाश को शमशान घाट ले जाता है। उसकी लाश पर डॉग फूड डालकर कुछ कुत्तों को छोड़ देता है। वो कुत्ते उसको ऐसा कर देते हैं कि लाश को पहचान पाना भी मुश्किल हो जाता है। लोकेशन चेंज होके निखिल को दिखाया जाता है, जहाँ निखिल घर आकर अपनी वाइफ के साथ कुछ बात करता है अपने पास्ट के बारे में। शुरू से ही उसकी वाइफ को निखिल की CBI की जॉब अच्छी नहीं लगती थी। थोड़ी ही देर बाद उसके फोन पर अननोन नंबर से एक लोकेशन आता है। ऐसा उसके साथ पिछले 7 महीनों से हो रहा था। उन सारे लोकेशन पर डेड बॉडीज मिलते थे और वो CBI को इन्फॉर्म करता रहता था। उस दिन भी उसी लाश की लोकेशन आई थी जिसे कुत्तों ने आधा खा लिया था। फिर दिल्ली में CBI को खेत में टंगी हुई एक लाश मिलती है, जिसके मुंह पर एक मास्क लगा होता है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं कि लाश के मुंह पर मास्क क्यों है। फिर लाश को फोरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है। फिर लोकेशन चेंज होके दिखाया जाता है कि धनंजय राजपूत, जिसको सब DJ भी बुलाते हैं, वो कार में जाते जाते रेडियो पर इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर कुछ सुन रहा था। फिर DJ ऑफिस पहुंचकर लाश के बारे में बात करता है और उस लाश के पोस्टमार्टम का चार्ज खुद लेता है। फिर ऑफिस में बैठकर DJ भी निखिल को याद करता है। इस सीन से यह पता चलता है कि DJ और निखिल CBI में पहले एक साथ काम करते थे। फिर कुछ हुआ और निखिल ने CBI छोड़ दिया। फिर DJ अपनी वाइफ से चैट करता है। यहाँ से पता चलता है कि DJ और उसकी वाइफ के बीच कुछ ठीक नहीं है। फिर ऑटो स्पाई रूम में दिखाया जाता है, जहाँ DJ और नुसरत बॉडी की जांच कर रहे हैं। शॉकिंग बात यह थी कि उस लाश के राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर मिसिंग था। फिंगर को कोई शार्प चीज से काटा गया था। फिर DJ ऑटो स्पाई रूम छोड़कर कुछ ढूंढने चला जाता है और देखता है कि पहले भी 2 मर्डर केस आए थे, जिनमें भी लाशों के इंडेक्स फिंगर मिसिंग थे। सबको दिखाता है और केसेस के बारे में बोलता है कि कोई है जो सबको मार रहा है और उन सब का इंडेक्स फिंगर कटा हुआ है और ये मर्डर को भी पिछले मर्डर के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि एक रेड कलर की कार से लाश को लाया गया था। फिर लोकेशन चेंज होता है। निखिल लाश की पिक चेक करता है। उसी समय नुसरत का मैसेज आता है, जिसमें वो निखिल से मदद मांग रही होती है। अपने फैमिली फोटो को देखते हुए
निखिल याद करता है अपने पास्ट को, जहां वो डीजे का स्टूडेंट हुआ करता था। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान डीजे के पास एक पार्सल आता है। उसमें एक डिस्क होता है जिसको प्ले करते ही एक आवाज आती है जिसमें कोई बोलता है कि वो डीजे के बारे में बहुत कुछ जानता है और वो पिछले 7 महीने से क्राइम कर रहा है, लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं पा रहा। वो सबको सुनाता है। फिर दूसरे लोकेशन में दिखाया जाता है कि निखिल अपनी वाइफ को कन्विंस कर रहा है कि वो फिर से सीबीआई ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो ये केस सॉल्व करने में उनकी मदद कर सकता है, और बोलता है रिया और वो मिलके उसके साथ इंडिया चले। लेकिन उसकी वाइफ मना कर देती है और उसको अकेले ही जाने के लिए बोल देती है। दूसरे लोकेशन में पुलिस वालों को एक रेड कलर की कार मिलती है जो रोड के बीचों बीच होती है। डीजे भी वहां पहुंचता है। वो जैसे ही कार को खोलता है, कार जल जाती है और ये सब देखकर सब दंग रह जाते हैं। फिर निखिल अपनी फैमिली से विदाई लेकर इंडिया के लिए निकलता है। फिर डीजे के फोन में उसकी वाइफ का मैसेज आता है कि उसके घर में एक पार्सल आया है, उसे चेक करने के लिए बोलती है। डीजे घर जाकर चेक करता है, उसमें भी एक डिस्क होता है। वो उसको प्ले करता है। उसमें उसी क्राइम का वीडियो होता है जिसके लिए वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और शॉकिंग बात ये है कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, उसकी ही वाइफ की होती है। यहाँ एक बात साफ साफ पता चलती है कि किलर जो भी है, पहले वो डीजे की वाइफ को मार देता है और उसी के फोन से डीजे को मैसेज करता है। डीजे पूरा डिप्रेस्ड हो जाता है और रो पड़ता है। उसको कुछ समझ नहीं आता। वहाँ नुसरत को भी पता चल जाता है कि वो लाश किसी और की नहीं, डीजे की वाइफ की ही थी। इतने में पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे के सारे एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।